एजिकेल 38 और 39 में 38 एंड 39 चैप्टर्स में हम कुछ राज्यों को देखते हैं जो इज़राइल की भूमि पर वास्तविक घुसकर हमला करेंगे। आप अगर पढ़ेंगे 38 से आपको आइडिया लग जाएगा। लिखा है वो आंधी की तरह इज़राइल की भूमि पर आएंगे। उन देशों में किन किन के नाम हैं? एक तो रशिया है, गोग। उसके बाद टर्की है, गोमेर। फिर दोबारा ईरान है, पर्शिया। फिर सूडान यानी कुश, अफ्रीका। और फिर लिबिया है, इंग्लिश में उसको पुट कहते हैं, नॉर्थ अफ्रीका में है ना। तो ये सारे देश है जो इज़राइल में आएंगे। अब इस बात को समझे कि जो ऑक्टोपस होता है उसका सिर होता है और उसके टेंटिकल्स हाथ होते हैं। तो ईरान आज तक या कह दीजिए कल तक अपने हाथों से टेंटिकल से काम कर रहा था, जो हमास, हिजबुल्ला और हूती उग्रवादी फोर्सेस थे। लेकिन डायरेक्टली ईरान और इज़राइल की कभी टक्कर नहीं हुई। ईरान इन्हीं को पैसा देता था और इज़राइल को तंग करता था। रात दिन रॉकेट डालना, मिसाइल डालना। इज़राइल बंकरों में नीचे छुपता। तो इस तरह से तंग करता रहा सालों साल। लेकिन क्या हुआ, पिछले हफ्ते या मतलब इस जून 13 को इज़राइल ने ईरान पर डायरेक्ट हमला किया, उसके न्यूक्लियर रिएक्टर तोड़े। इज़राइल का कहना है कि जो हमें धमकी देता है कि हम तुम्हें नक्शे से मिटा देंगे, तो जो धमकी देता है वो धमकी पूरी भी करता है, क्योंकि हमने इस बात को इतिहास में देखा है ना। हमारे 60 लोग मारे गए हैं हिटलर के द्वारा। वो धमकी देता था और उसने पूरी की। तो हम जिस चीज से धमकी पूरी हो सकती है, न्यूक्लियर बॉम्ब से, उसी को हम खत्म करेंगे। और ईरान कुछ 9 बॉम्ब पाने के लिए बहुत ही कम दूरी पर था। तो इसलिए इज़राइल ने ऑक्टोपस के सिर पर ही हमला किया। कल डोनाल्ड ट्रंप के इंस्ट्रक्शंस पर फोर्डो, जो सबसे एक किला जिसको कोई छू नहीं सकता था, जमीन के नीचे, पहाड़ के नीचे 300 फुट नीचे था। इसको इसमें बताऊंगा अगले शॉट में।